हेलो बच्चों। टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 7 आपके पास लेके आया हूं मैं। काफी कुछ हमने इसके अंदर पहले भी डिस्कस कर लिया है, छोटे छोटे कंसेप्ट, बड़े बड़े क्वेश्चंस, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। अभी इसी प्रोसेस में आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, यूट्यूब। बेसिकली फ्लूइड का एक छोटा सा पार्ट है यूट्यूब, जिसके ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूट्यूब की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी जाती हैं वो अपने आज सीखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 7 से शुरू कर रहे हैं अपने। ये रहा पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। जो मेजर कंसेप्ट ना इसमें यूट्यूब की प्रॉब्लम से काम करता है ना, जो मेजर कंसेप्ट बच्चों वो होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। वो जो काम करता है ना इसमें वो होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक पैराडॉक्स। अब ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इस पर्टिकुलर लाइन के अलोंग जैसे लिक्विड है, ठीक है, वैसे लिक्विड बना दिया मैंने, मान लो ये सी और ये डी, ठीक है। अगर आपका लिक्विड क्या है, इनकंप्रेसिबल है। क्या है? इनकंप्रेसिबल। अगर आपका लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल मतलब डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है, रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू रो 3 इक्वल टू एंड सो ऑन। हर पॉइंट पे अगर डेंसिटी सेम है तो उसको इनकंप्रेसिबल लिक्विड बोलते हैं। तो अगर आपका लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो एक लाइन के अलोंग इसका जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू बच्चों पी ए की है ना, वही वैल्यू किसकी होगी? पीबी की। यानी पीए और पीबी आपस में क्या होंगे? बराबर। इसी तरह जो वैल्यू पीसी की है ना, वो वैल्यू किसकी हो जाएगी? पीडी की हो जाएगी। ये मतलब है। और इसी तरह मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स और वाई है, तो जो वैल्यू प्रेशर की एक्स पर है ना, वो किस पे हो जाएगी? वाई पे। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि अगर इनकंप्रेसिबल लिक्विड है तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट अपना यूट्यूब की प्रॉब्लम्स में काम आता है। तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं यूट्यूब के। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले प्रॉब्लम से, ठीक है। तो देखो आपको क्या बोला गया, क्या पैटर्न रहेगा, समझना आराम से, बहुत इजीली समझ आ जाएगी आपको चीजें। बोला गया है यूट्यूब एक्सपेरिमेंट में कॉलम ए बी ऑफ वाटर इज बैलेंस्ड बाय कॉलम सी डी ऑफ पैराफिन। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैराफिन इज। पैराफिन की रिलेटिव डेंसिटी पूछी गई है, ठीक है। कहते हैं एक तरफ कॉलम में क्या भरा है? पानी भरा हुआ है। कहां भरा है? ए बी में। ये वाटर है, ये पानी है, वाटर है। इधर बच्चों क्या भरा हुआ है? पैराफिन भरा हुआ है। पैराफिन मोम होता है, एक तरह का वैक्स होता है, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा नाम इसका, पैराफिन वैक्स होता है। तो पैराफिन वैक्स भरा हुआ है। कहते बता दो कि इसका रिलेटिव डेंसिटी, किसका? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैराफिन। कैसे करोगे? यूट्यूब का सवाल है, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। 99% क्वेश्चंस में ना आपको ऐसे लाइन बना के दी जाती है। ये जो लाइन देख रहे हो ये बहुत काम की है। ये हमारा वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वाली लाइन है। मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा P1 और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा P2, वो आपस में क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन बना के दी गई है, लाइन बहुत अच्छी बात है, नहीं दी गई तो हम खुद बना लेंगे। तो लाइन दी गई होती है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है P1 बच्चों वो होगा पी ए, गेज प्रेशर के फॉर्मूला से, रो G H1। रो किसका? पैराफिन का, तो रो पी। P1 इक्वल टू पी ए प्लस रो पी G H1। वाटर के लिए लिखूं मैं P2। पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो वाटर, जी, और उसकी हाइट कितनी है बच्चों? H2। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है? वो कहता है कि P1 और P2 आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो लो, मैंने क्या कर देना है? P1 और P2 को इक्वल कर देना है। P1 और P2 इक्वल, तो पी ए प्लस रो पी G H1 इक्वल टू पी ए प्लस रो वाटर GH2। पीए से पीए कैंसिल हो जाएगा, जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा रो पी H1 इक्वल टू रो WH2। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? सब्सटेंस अपॉन वाटर, सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी। तो मतलब रो पी अपॉन रो डब्ल्यू मुझसे पूछा गया है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी। जब वाटर की डेंसिटी को आप डिवाइड कर देते हैं ना, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो ये कितना बनेगा देखो ध्यान से। ये इधर लेके आए तो ये इधर चला जाएगा बच्चों। क्या आंसर आ जाएगा? H2 अपॉन H1। ये आ जाएगा। तो बस देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है, ऑप्शन ए। तो इस तरह से YouTube की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। समझ आया? ठीक है, आप आराम से वीडियो को धीरे धीरे भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, आपको एक लाइन ढूंढनी है, उस लाइन के ऊपर की डेंसिटीज को, प्रेशर्स को क्या करना है? इक्वल करना है। चलो अगले क्वेश्चन से समझाते हैं और आपको चीजें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, लाइन बनी होगी, मैंने आपको बोला लाइन 99% केसेस में बनी होती है। देखो ये लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन।
तो इसको आप ए मान लो पहले ही, ए मतलब ऑयल है, इसको मान लो आप बी, बी मतलब वाटर है, पानी है। तो क्या कहते हैं, यूट्यूब दिखा रखी है, ठीक है, लिक्विड है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वाटर वगैरह सब दे रखा है आपको, 135 आपको एमएम दे रखा है, एल की वैल्यू बच्चों 135 एमएम ये दे रखी है, और डी बच्चों दिया 15 एमएम, जो क्वेश्चन में दिया गया है मैंने लिख लिया, आप भी डायग्राम में पेपर में लिख लेना। पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि दोनों में रो एक्स इन द लेफ्ट है, अननोन ऑयल की डेंसिटी बतानी है, ऑयल की डेंसिटी बतानी है, इसका रो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, मैंने बोला लाइन दे रखी होगी सेम वाली, ये री लाइन ढूंढ ली, तो यानी पी ए इक्वल टू पी बी, पहला काम तो बच्चों वही कर दो जो भी करके आए हो, क्या पी ए इक्वल टू क्या कर दो पी बी, बहुत सही। पी ए ऑयल वाला, ऑयल वाला, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑयल इंटू जी, और हाइट कितनी लेंगे, क्या ये पूरी हाइट लेंगे जहां तक भरा हुआ है, हाँ पूरी लेंगे, एच ऑयल, एच ऑयल इक्वल टू पी ए प्लस दूसरी साइड क्या है वाटर है जी, और वाटर कितनी हाइट तक भरा हुआ है बच्चों, इतना ही भरा हुआ है, तो वाटर के लिए आपको सिर्फ एल ही लेना पड़ेगा, तो एच वाटर वैल्यू मैं बाद में लिख दूंगा। तो वही काम, पी से पी कैंसिल, जी से जी, ये तो होगा। अब रो ऑयल अपने को चाहिए, एच ऑयल देखो कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 135 प्लस 15 कितना है बच्चों, 150, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, दोनों तरफ एमएम आने वाला है, कैंसिल हो जाएगा। रो डब्ल्यू पता होता है अपने को 1000, नहीं पता होगा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, नहीं तो याद रखना पड़ेगा आपको 1000। और बच्चों ये कितना भरा हुआ है, पानी कितना भरा है, पानी पूरा नहीं भरा हुआ, पानी यहां तक है, तो पानी के लिए हाइट कितनी लोगे 135, वाटर के लिए 135, क्या लिखोगे बच्चों इसको, रो ऑयल इक्वल टू 135 इंटू 1000 अपॉन 150, ठीक है, 15 पे उड़ा दो, 10 15 पे उड़ा दो 9, जीरो से जीरो, कितना आ गया बच्चों 900 केजी पर मीटर क्यूब। तो इस ऑयल की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 900 केजी पर मीटर क्यूब, विच इज ऑप्शन डी। पैटर्न सिंपल, वो लाइन देखो, लाइन के ऊपर प्रेशर को इक्वल करो और हाइट चेक करो कौन सा लिक्विड किस हाइट तक भरा हुआ है, आसानी से कर पाओगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए फिर एक सवाल आया, ये नीट का अपना पुराना सवाल है 2017, नीट 2017, इसमें भी देखो मैंने बोला लाइन ढूंढा करो, लाइन दे रखी होगी तुम्हें, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, ये रही लाइन देखो, ये रही लाइन, ये रही लाइन। तो इस लाइन पे मतलब पीबी और पीसी आपस में क्या कर दिए जाएंगे, इक्वल कर दिए जाएंगे। अब पीबी देखो ये भरा पड़ा है यहां से यहां तक, ये रहा ऑयल, तो मैं क्या लिखूं वही पी ए रो ऑयल जी एच ऑयल इक्वल टू पीसी, पीसी मतलब पानी कहां से कहां, यहां से यहां भरा हुआ, इतना भरा हुआ, इतना कितना इतना, तो मैं लिखूं यहां पे क्या पी ए प्लस वाटर है, लिखा होगा ना वाटर है ऑयल है, रो वाटर जी एच वाटर, ठीक है। अब मैं ना क्वेश्चन में देखूंगा किसमें कितना है, देखो भाई वही काम, पी ए से पी ए कैंसिल, जी से जी कैंसिल, एक तरफ है रो ऑयल, रो ऑयल मुझे चाहिए, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ऑयल की डेंसिटी पूछ रहे हैं, एच ऑयल, एच ऑयल देखो बच्चों कितना भरा हुआ है, यहां से लेके यहां तक कितना है 65 65 10, पूरा भरा हुआ है ना, ये पूरा भरा हुआ है, तो 140 भरा हुआ है, 65 65 130 प्लस 10 कितना 140, तो बच्चों ऑयल कितना भरा हुआ है 140 तक भरा हुआ है 140, और जो उधर है वाटर वो कितना भरा हुआ है देखो, वो यहां तक भरा हुआ है लाइक 130 तक भरा हुआ है, तो क्या लिख दूं मैं 130 भर दूं, तो रो ऑयल बच्चों कितना आ जाएगा 1000 इंटू 130 अपॉन बच्चों क्या आ जाएगा 140, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास आ गया 13,000 बाय 14, क्या आ जाएगा 13,000 बाय 14, तो इसको सोल्व कर लेंगे अपने, देखो हमारे ऑप्शंस कुछ अवेलेबल हैं, तो मैं इसको सोल्व करता हूं, तो 14 इंटू 9 पे चला जाएगा पूरा, 126 होता है 126, 40 हो गया तो 2 पे चला गया, ठीक है, पीछे कितना रह गया अपने पास बेसिकली 26 रह गया, तो 8 के आसपास चला जाएगा, तो 928, 928 क्या ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, यस ये रहा। तो देखो कितना सिंपल सवाल था, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको वो लाइन ढूंढनी है, उस लाइन के ऊपर आपको ये रिलेशन लगा देना है, पीबी इक्वल टू पीसी, पीए इक्वल टू पीबी, जो भी रिलेशन होगा लाइन पे रिलेशन लगा देना, और रो ऑयल रो डब्ल्यू जो भी दे रखा है कर लेना। चलो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको, 3 करवा दिए मैंने, अगला और करवाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो, आपका यूट्यूब अच्छी तरह तैयार करवा देंगे। नीट उड़ीसा 2019 का एक सवाल और आपके पास है, सेम कहानी बिल्कुल, इस बार लाइन ना देखो यही आ गई, ये रही, यही मिल रहा है, ये रहा हाइड्रोस्टैटिक लाइन, यही हो गई बॉटम पे, ये लाइन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए क्या करना है, क्या लिखोगे P, इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, पी ए इक्वल टू पी बी, ए पे लिखो
प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कैंसिल कर ही दो ना, पीए बार बार कैंसिल हो रहा है, सीधा रो ही लिख देता हूं। रो वाटर जी एच वाटर इक्वल टू रो ऑयल जी एच ऑयल। जी से जी कैंसिल। रो वाटर बच्चों 1000 हमें पता है, दिया है तो ठीक है, नहीं तो हमें तो पता ही है। एच डब्ल्यू वाटर कहां तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है। रो ऑयल पूछा गया है, और ऑयल कहां तक जा रहा है बच्चों, 20 तक जा रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं रो ऑयल बता दो। ऑयल की डेंसिटी देखो, मुझे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ रहा, मैं डायग्राम से सोल्व कर रहा हूँ, तुम भी कर पाओ आराम से। रो ऑयल 1000 इंटू 15/20, जीरो से जीरो कैंसिल, दो पे काटो 50, कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा 750 केजी पर मीटर क्यूब। समझे क्या आ गया, सी आंसर आ गया। लाइन ढूंढो, लाइन के ऊपर के प्रेशर इक्वल करो, बस यूट्यूब सिंपल। लाइन ढूंढो, लाइन के ऊपर के प्रेशर इक्वल करो, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, थोड़ा अच्छा सवाल है। लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी इज पॉर्ड इन यूट्यूब, राइट आर्म, हाइट, लेफ्ट आर्म। इसमें तीन लिक्विड भरे गए हैं, पानी भी है, लिक्विड वाई भी है, लिक्विड एक्स भी है, तीनों है। क्या क्या है, पानी भी है, लिक्विड वाई भी है, लिक्विड एक्स भी है, तो तीन लिक्विड वाला है। इसको मैं आपको लास्ट में करवाता हूँ, पहले आपको मैं बेसिक सवाल करवा दूं पहले, ठीक है, इसको मैं लास्ट में करवाता हूँ आपको। तो देखो अगला सवाल देखो, पहले अपन बेसिक सवाल कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको लास्ट में देख लेंगे, तब जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छी तरह से, तो वो करना आसान रहेगा। हाइट ऑफ द वाटर डेंसिटी दे रखी है, शोन बिलो इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, यदि तेल का घनत्व, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम, हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। इस बार डेंसिटी प्रेशर या डेंसिटी नहीं पूछी, इस बार ऑयल का हाइट पूछ ली। कंसेप्ट यस गुड। लाइन ढूंढो, ये रही लाइन, बस बिल्कुल सही लाइन, बात खत्म। इतना सा काम है, लाइन ढूंढनी। पी ऑयल इक्वल टू पी वाटर एट दिस लाइन, पी ऑयल मतलब पी ए प्लस रो ऑयल जी एच ऑयल। पी डब्ल्यू मतलब क्या हो जाएगा, पी ए रो वाटर जी एच वाटर। तो भाई वही काम, पी ए से पी ए, जी से जी कैंसिल। रो ऑयल दिया गया है, ये रहा 750, इस बार ये दिया गया है। एच ऑयल पूछा गया है, रो वाटर दिया गया है, और एच वाटर भी दिया गया है 80 सेंटीमीटर। मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा तो मेरा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर मीटर में आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 25 पे 4, 25 पे 3, 25 से। तो एच ऑयल कितना आ जाएगा बच्चों, 80 इंटू 4/3, क्या आ जाएगा इतना। क्या लिखेंगे 320/3। तो ऑलमोस्ट बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 106 या 7 के आसपास आ जाएगा, 107 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो सिंपल वही कहानी, लाइन ढूंढी, ऑयल को डब्ल्यू के इक्वल कर दिया, आउटपुट आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन, द यूट्यूब मैनोमीटर कंटेन्स वाटर ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉलम एंड ऑयल ऑन द लेफ्ट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। बताया था, ये रही लाइन, ये रही लाइन, लाइन ये रही, ये रही लाइन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा, लाइन मैंने ढूंढ के दे दी है, आगे तुम्हें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल ऑन द लेफ्ट इज 790, कहते हैं इसमें जो ऑयल भरा है वो 790 का है। कितने का है बच्चों, 790 का है। हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, द राइट साइड इज वाटर, कैलकुलेट द हाइट शोन इन द फिगर। दे आर आस्किंग कि बताइए हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है। कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं, हाइट बताने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो लाइन ढूंढ लू, ये रही लाइन, ये रही, ये रही लाइन, ये रही सीधा, बस जहां तक वाटर था वहां तक की लाइन बना दी। अब इसके ऊपर का खेल खेलेंगे। पी ऑयल इक्वल टू बच्चों पी वाटर, पी ए रो ऑयल जी एच ऑयल, पी ए रो वाटर जी एच वाटर, पी ए से पी ए और जी से जी कटा। रो ऑयल कितना दिया है 790, 790। एच ऑयल कितना दिया है 30, चेंज नहीं कर रहा, आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। रो वाटर और एच वाटर पूछा है अपने से ना, ये वाली हाइट पूछी है पूरी, मतलब ये वाली, सिर्फ ये वाली, तो मैं ये निकाल लूं पूरी, मैं ये निकाल लूं इतना, यही आएगी ना मेरी, तो एच वाटर तो यही रहेगी क्वेश्चन की। तो 30 में से जब ये माइनस कर दूंगा ये मिल जाएगा। तो पहले मैं एच वाटर निकाल लूं, कितना है देखो, एच वाटर निकालते हैं, 790 इंटू 30, 1000 इंटू एच वाटर, 0 0 0 0, ठीक है।
तो एच वाटर बच्चों 79 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा? 79 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 237। कितना आ जाएगा? 237 आ जाएगा। तो 237/10 बच्चों 23.7। तो ये आ गया अपने पास 23.7। टोटल कितना था? 30। तो बचा कितना? जो एच हमें बोला है कितना बचा? 30 माइनस 23.7 बच्चों कितना बचेगा? ये बचेगा 6.3 सेंटीमीटर। क्या जाएगा? 6.3 सेंटीमीटर। डन। तो समझे यूट्यूब के प्रॉब्लम्स कितने आसान है। ठीक है, यूट्यूब के प्रॉब्लम बहुत आसान है। चलो अब अपना जो एक क्वेश्चन बचा हुआ था, मैंने आपको बोला था अच्छा क्वेश्चन है, अब आपको बहुत बेटर समझ आ जाएगा। क्या कहते हैं समझना। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो आपको ट्राई करना है। ठीक है, उसके आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भेजने हैं, क्या आंसर आएंगे उसके। चलिए शुरू करें। देखो क्या क्वेश्चन है। लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी, ये एक्स है ए वाला, इसकी डेंसिटी बोली है 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसको बदल दो, नहीं तो ऑप्शन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो मत बदलो, यही चलने दो, यूनिट का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ज्यादा यहाँ पे। हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ठीक है। विच कंटेन्स Hg, अनदर लिक्विड Y इज पोर्ड इन लेफ्ट आर्म विद हाइट, ये एक और लिक्विड Y है इतना, ठीक है। नीचे ना मर्क्यूरी है, पानी नहीं है, तो लाइन तो ये रही, लाइन तो ये रही, ये रही लाइन, ठीक है। हमें क्या कहते हैं? हमें कह रहे हैं कि अपर लेवल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, दोनों का जो अपर लेवल है ना वो सेम है, अपर लेवल दोनों का सेम है, एक्स और वाई का अपर लेवल सेम है। क्लियर? मतलब लोअर लेवल में अंतर है कितने का? 2 सेंटीमीटर का, ये अंतर आया लोअर लेवल का, 2 सेंटीमीटर का अंतर आया। अपर लेवल सेम है तो अंतर किसमें होगा? लोअर लेवल में। क्लियर? अब इसमें एक बात सुनो मेरी, इस डायग्राम को अगर मैं बनाऊं ध्यान से, अगर आप देखो तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना देते हैं, लेवल सेम रखना चाहते हैं ना, इसका लेवल निकालते हैं। तो इसमें इतना, ये तो मेन लाइन हो गई, इसमें तो 10 सेंटीमीटर तक बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ है? वाई भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर तक सिर्फ वाई भरा हुआ है। इसमें 10 सेंटीमीटर के अंदर दो लिक्विड भरे हुए हैं। 8 सेंटीमीटर में बच्चों क्या भरा हुआ है? वाई, सॉरी इसमें एक्स भरा हुआ है, एक्स भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर तक एक्स भरा हुआ है वाई, और 2 सेंटीमीटर तक बच्चों क्या भरा हुआ है? मर्क्यूरी भरा हुआ है। दिख रहा है साफ मुझे? मतलब मुझे अगर लेवल बराबर करने हैं तो 10 सेंटीमीटर तक इसमें एक्स भरा हुआ है, इसमें 10 में वाई और मर्क्यूरी दोनों भरे हुए हैं। तो इसका मतलब इधर जब मैं लिखूंगा ना इक्वेशन, इस साइड जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? यस समझ गए तुम लोग? क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा रो मर्क्यूरी इंटू एच मर्क्यूरी, जी मैंने काट दिया पहले ही, रो वाई लिक्विड एच वाई लिक्विड, रो एक्स लिक्विड एच एक्स लिक्विड, ये लिखूंगा मैं। प्रेशर बराबर, इधर कौन कौन है? इधर मर्क्यूरी था बच्चों और वाई था, उधर एक्स था, तो इधर मैं लिखूंगा रो मर्क्यूरी प्लस रो एक्स, और उधर क्या लिखूंगा? सिर्फ रो वाई, और उधर क्या लिखूंगा? सिर्फ रो एक्स। अब देखो सारा डाटा मुझे दिया गया है, रो मर्क्यूरी मुझे दिया हुआ है, वैल्यू दे रखी है, देखो कितनी 13.6 बोला है लेने को, हम वही लेंगे ग्राम पर सीसी में 13.6। हाइट ऑफ मर्क्यूरी बच्चों 2 सेंटीमीटर तक ही है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सारा आपका सीजीएस में जाएगा। रो वाई भरा हुआ है इधर, वाई का पूछा गया और एच वाई 8 है, तो मैं यहां लिख दूं रो वाई इंटू 8। रो एक्स बच्चों क्वेश्चन में दिया गया कितना? देखो कहां दिया हुआ है अपने को, सॉरी क्वेश्चन अब आगे ये दिया हुआ है 3.36, कितना दिया हुआ है? 3.36, 3.36, और एच एक्स बच्चों दिख रहा है 10, लो हो गया क्वेश्चन। 8 रो वाई इक्वल टू 33.6 अपॉन 13.6 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो रो वाई बच्चों कितना आ जाएगा? 336 अपॉन 8 इंटू 136 इंटू 2, ठीक है। अब कैलकुलेशन का स्टफ रह गया बस, 4 पे कैंसिल कर दूं, 2 4 पे देखें जाता है, 4 8 32 16 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 पे उड़ा दे, 2 पे उड़ाओगे तो 42 आ जाएगा, 2 पे उड़ाओगे तो 21 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया बच्चों? 21 अपॉन 336, ठीक है, 21 अपॉन 336। अब देख लो मेरा आंसर 1 से कम होना चाहिए, 2 ऑप्शन अवेलेबल है, सोल्व कर ले, आ जाएगा 0 पॉइंट, इधर बचेगा 210, ठीक है, 2100, मुझे जाना पड़ेगा कहां तक? 3 4 के पास, 4 या 5 के पास, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर इसमें देख लेना, डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा जो भी आपका आंसर आ रहा है। बात समझे? तो ऐसे निकालेंगे तो 2 लिक्विड आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कंसेप्ट तो वही है। तो आराम से आप इसको रिवाइंड करके क्वेश्चन को समझना। तो ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था आपको? ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर
यूट्यूब के ऊपर फ्लूइड के अंदर कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं सब मैंने आपको सिखा दिया है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक आप बाकी वीडियोस देखिए, गन शॉट आते रहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स आती रहेंगी, ठीक है। कुछ और भी नई नई चीज़ें आपके लिए होती रहेंगी। आप चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।